नाउ अच्छा, अगर हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर हमने यहाँ पर ये पास कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी ये कहा था कि लेट जो है एक ब्लॉक ब्लॉक जो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स को प्रमोट करता है, बिल्कुल इसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हम तो हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम लेट लिखते हैं, देन यहाँ पर हम किसी पर्सन का डाटा हम देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इसको इस तरह से चेक करेंगे कि किस तरह से हमारा जो लेट का जो आउटपुट है वो ब्लॉक के अंदर ही, आई मीन अगर हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहें आउटपुट को, तो ब्लॉक के अंदर वो दे सकता है, लेकिन ब्लॉक के आउटसाइड वो नहीं दे सकता। हमने इज इक्वल टू, देन हम इसको करली ब्रेसेस, देन हम जैसे कि नेम, सॉरी ये यहाँ पर जेस्कॉम आएगा, देन हम यहाँ पर एज, देन कॉलन, देन आपने एज लिखनी है 9, देन ये कॉमा, देन आपके पास अब यहाँ पर ही देखने की चीज है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर मिनट, देन अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखें जॉब, अगर हम इस ऐसे ही आई मीन वेरिएबल्स हम देंगे जो कि डबल वर्ड्स के साथ होंगे, कंपाउंड नाउन जिसे हम इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे कि जॉब टाइटल। तो उसके लिए याद रखिए हमें इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल या डबल, इट्स एज पर योर प्रेफरेंस, हमें यहाँ पर देना होगा। अगर आप यहाँ पर नोट करें कि जो एज और नेम है ये सिंगल वर्ड के साथ डिफाइन किए गए हैं, तो इसके लिए इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप जॉब एंड टाइटल यानी टू वर्ड्स को आप कंबाइन करके आप लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है ये इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत पड़ेगी। देन आपने कॉलन, देन आप स्पेस, देन चूंकि आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे डिजाइनर। ठीक है, ये आपका आ गया। फॉर एग्जाम्पल हमने एक इस चीज को, राइट गाइस, इस चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं जावास्क्रिप्ट में। यानी अगर आप किसी भी पर्सन या किसी भी चीज का एक डाटा लिख रहे हैं, राइट, की वैल्यू पेयर के साथ, यानी इसको इसको की कहते हैं और इसको वैल्यू कहते हैं, राइट। इसको की वैल्यू पेयर, यानी अब इस की वैल्यू पेयर में ये यानी कि ये जिस तरह के मैंने आपको बताया कि अगर ये चीजें नहीं होती, अगर ये ब्लॉक के अलावा होता, लाइक हियर नेम, फॉर एग्जाम्पल लेट नेम इज इक्वल टू, और ये टैब दे रहा है चार्ली, तो ये आपका वेरिएबल है एंड ये वैल्यू है। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखेंगे अंडर द ब्लॉक, यानी एक तरह से कर्ली ब्रेसिस के अंदर आप ये लिखेंगे, तो ये जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसके अंदर जो इसके अंदर जो एक वेरिएबल और वैल्यू है, इसको हम की वैल्यू पेयर कहते हैं। की ये नेम हो गया और वैल्यू ये बॉबी हो गया। इसी तरह से की जो है ये एज हो गया, और वैल्यू जो है ये 29 जो है इसकी हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद
मैं इसे आउट कर देती हूँ। देन अगर हम अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम किसी भी इसके अंदर से कुछ भी हम आउटपुट देखना चाहते हैं, अगर हम इस पूरे डाटा के अंदर से, ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी भी एक की के वैल्यू को देखना चाहते हैं आउटपुट में, तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास एंड पर्सन, पर्सन चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप ये देखिए कि पर्सन ऑब्जेक्ट क्यों लिख रही हूं मैं, क्योंकि ये एक पूरे ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। ये पर्सन का डाटा जो है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है ना, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देन हम कॉमा, एंड हमें किसका स्पेसिफिक, हमें किसका चाहिए, हमें पूरा, अगर हमें चाहिए, अगर हमें सारा, आई मीन पूरा ऑब्जेक्ट, हमें ये पूरा हमें आउटपुट पे देखना है, तो देन हम सिंपल हमारा जो लेट का जो वेरिएबल था उससे हम यहाँ पर देख लेंगे, एंड देन यहाँ पर सेमी कॉलन। अब यहाँ पर हमने यहाँ ये लिख लिया, एंड देन अगर हम यहाँ पर, देन यहाँ पर मैं इसे रन करती हूं, तो यहाँ पर आ गया, देखिए अब यहाँ पर ये आ गया है नेम आपके सामने, हमने पर्सन यानी पूरा ऑब्जेक्ट का लिखा था, पूरा ऑब्जेक्ट इसमें आना चाहिए, पूरा ऑब्जेक्ट का आउटपुट आना चाहिए, नेम भी, एज भी, जॉब भी, तो ये सब आ गया है। नेम का था बॉबी, एज 29 थी, जॉब टाइटल डिजाइनर, ये सब आपके सामने आ चुका है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को यहाँ पर अगर मैं चाहूं, मैंने ऑल्ट शिफ्ट एक साथ सेम टाइम दबाकर मैंने डाउन एरो प्रेस किया, तो ये जो है कॉपी हो गया ये पूरा लाइन ऑफ कोड। अच्छा, अब मुझे एक चीज देखनी है, राइट, मुझे एक चीज देखनी, एक चीज मतलब मुझे इसके अंदर, आप इसको हटाकर, अच्छा आप इसको हटाकर फॉर एग्जाम्पल एक और चीज दे सकते हैं, नेम, नेम हमें यस, यहाँ पर ये इसने एरर दे दिया, क्यों, क्योंकि खाली जो ये नेम है ये इसको नहीं समझ में आ रहा कि कौन से नेम की बात हो रही है, इसलिए इसने यहाँ पर आंसर दिया नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर ये इसने ये आउटपुट दे दिया। अब अगर हम इसके अंदर हम करेंगे,
यस, अगर हम पर्सन के अंदर, अगर हम इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर किसी एक प्रॉपर्टी को हम आई मीन आउटपुट में देखना चाहते हैं, लाइक पूरे ऑब्जेक्ट को हम ना देखते हुए, ना चाहते हुए, हम किसी नेम की प्रॉपर्टी को, हम एज की प्रॉपर्टी को, या हम जॉब टाइटल के वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो हमने कंसोल लॉग, देन इसके अंदर पर्सन, हमने यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल नेम है उसको तो लाजमी देना है, क्योंकि हम उसी के अंदर की जो हम वैल्यूज है उसको हम गेट करना चाहते हैं। तो उस वेरिएबल का नेम, उस ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम, देन हमने उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, देन उसके अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो की हम पास करेंगे जिसकी वैल्यू हम देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम नेम देखना चाहते हैं, नेम की वैल्यू क्या है, तो हमने वो पास की एंड देन रन किया, तो यहाँ पर नेम आ गया बॉबी। ठीक है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ से हटाकर, नेम को हटाकर, हम जॉब टाइटल को देखना चाहते हैं, तो हमने रन किया, तो आ गया डिजाइनर। ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पर ये चीजें आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर ये आपने देखा कि इस तरह से जो है लेट जो है ये इस तरह से वर्क करता है। नाउ अब हम चलते हैं अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की तरफ। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी कि स्ट्रिंग, बूलियन, नल और अनडिफाइंड। राइट। अनडिफाइंड मतलब जिसको डिफाइन ना किया गया हो उसको अनडिफाइंड कहते हैं, और इंटीजर भी। ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अच्छा, अब इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम इसी तरह से हम लेट के जरिए हम इसको जो है हम इसको देखेंगे। हमने यहाँ पर लेट के जरिए इन सबको यहाँ पर लिखा। लेट एज, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेट इसके बाद वेरिएबल नेम, देन उसको असाइन की जाने वाली वैल्यू। फर्स्ट नेम हमने वेरिएबल नेम रखा, देन उसको असाइन किया अलीजा नेम। देन लेट के साथ हमने एक वेरिएबल दिया इज एम्प्लॉयड। इज एम्प्लॉयड यानी कि बूलियन, इट्स अ ट्रू, हमने इसको ट्रू पास कर दिया। देन मिडिल नेम को हमने नल जो है वैल्यू दी है, यानी ये जो मैंने आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बताया है। देन हमने लास्ट जो है, लास्ट नेम हमने वेरिएबल जो है हमने दिया, देन इसकी वैल्यू दी अनडिफाइंड। ठीक है। ये अनडिफाइंड है। ठीक है। हमने इसको पास हमने किया। देन हमने इसको अगर कंसोल में देखना है, हमने एज अ सिंगल वैल्यू हम इन सबको कंसोल हम इसको आउटपुट में देखना चाहते हैं, तो देन हमने कंसोल लॉग एंड देन इनका जो हमने की है वो हमने कंसोल लॉग के अंदर राउंड ब्रैकेट में हमने पास कर दी, एज, फर्स्ट नेम, कॉमा इज एम्प्लॉयड, कॉमा मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, इस तरह से हमने पास कर दिया। एंड देन हमने जब इसको रन करेंगे, तो यहां पर देखें, यहां पर देखें इनकी तमाम जो है वैल्यूज आ गई हैं जो हमने कंसोल लॉग में दिया था। यानी एज जो है 30 है, फर्स्ट नेम जो है अलीजा है, देन इज एम्प्लॉयड के अंदर हमने ट्रू पास किया था तो ट्रू आ गया। देन मिडिल नेम नल था, तो यहाँ देखें नल आ गया। एंड देन लास्ट नेम अनडिफाइंड था, तो यहाँ पर देखें अनडिफाइंड भी शो हो रहा है। अब हमने, अगर हम इन्हीं डेटा टाइप्स के हम टाइप मालूम करना चाहते हैं, तो इट इज ऑल्सो वेरी इजी, लाइक प्रीवियसली आई शोड यू कि किस तरह से हम इनके टाइप मालूम कर सकते हैं, टाइप ऑफ के जरिए, टाइप ऑफ मेथड के जरिए, यानी टाइप ऑफ एज
type of space age, then comma, then type of first name, then comma, then type of space is employed. गाइस कीप दैट इन माइंड कि जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है। अगर आप कोई भी स्मॉल कैपिटल एंड इन स्मॉल लेटर का अगर आप कोई भी नेस करेंगे तो वो आपको एरर देगा। तो इसीलिए हमें टाइप ऑफ लास्ट नेम, ये हो गया हमारा। एंड देन हमने इसको, अब हमने अगेन इसको रन करना है। देखिए अब यहाँ पर इन सब के डाटा टाइप्स आ चुके हैं कि एज में जो हमने नंबर पास किया वो क्या है, वो नंबर है। और फर्स्ट नेम जो हमने पास किया वो क्या है, स्ट्रिंग है। इज एम्प्लॉयड में जो ट्रू पास किया वो क्या है, वो बूलियन है। एंड मिडिल नेम क्या था, वो नल है। और नल यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिए कि जावास्क्रिप्ट में नल जो है एज अ ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाता है। लास्ट नेम जो था वो हमारे हमने अनडिफाइंड रखा था, तो यहाँ पर उसे अनडिफाइंड ही शो करेंगे, यानी कि डिफाइंड ही नहीं किया हुआ है। तो इसको ऑब्वियसली हम यहाँ पर प्रिमिटिव डाटा टाइप में भी अनडिफाइंड ही कहा जाता है। ठीक है, नाउ ये हमारा हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको ऑब्जेक्ट का बता दिया। बिल्कुल, इस अब हम चलते हैं कि ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से अगर हम चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा होता है उसको कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब कि किसी भी वैल्यू को रिप्लेस करना, किसी वैल्यू को किसी और वैल्यू से रिप्लेस करके कुछ और ऐड करना, ऑब्जेक्ट में कोई चीज ऐड करना, ये हम कैसे कर सकते हैं ये हम देखते हैं आज अपने लेट वेरिएबल के थ्रू ऑब्जेक्ट में। लाइक ये हमने लेट के साथ हमने एक जो ऑब्जेक्ट का नेम है हमने वो पास किया। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है पर्सन के बारे में मालूम कर रहे हैं तो हमने पर्सन यहाँ पर वेरिएबल नेम रख दिया, उस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नेम पर्सन है। देन इज इक्वल टू, देन कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने जो डाटा दिया लाइक प्रीवियसली नेम एलिस दिया, एज 34, जॉब टाइटल जिस तरह से हमने ऊपर अभी हमने देखा था, ये तो हमने नॉर्मल दिया। अब हमें असल चीज क्या करनी है, इसको मॉडिफिकेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि पर्सन, पर्सन हम यानी पर्सन क्यों, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नेम है पर्सन। डॉट डॉट, अब हमने किस वैल्यू को रिप्लेस करना है, किस की प्रॉपर्टी को रिप्लेस करना है, वो जैसे है कि नेम, नेम को रिप्लेस करना है। नेम लिख के इज इक्वल टू, देन इन्वर्टेड कॉमास, देन हमने एलिस की जगह अगर बॉब करना है तो बॉब, एंड देन इन्वर्टेड कॉमर्स तो आगे थे, देन अपने सेमी कॉलन आपने इसको देना है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर हम देखना चाहते हैं हमारी जो चेंजिंग है वो क्या है, तो हमने इस तरह से हमने दिया लाइक कंसोल पर्सन ऑब्जेक्ट नेम प्रॉपर्टी। यानी हमारा ये बता रहा है कि हमने जो नेम पे रिप्लेस किया है नेम को, वो प्रॉपर्टी हमें दिखाओ पर्सन डॉट नेम के साथ। ठीक है, या आप इसको ना, आई मीन इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए जस्ट आपने क्या करना है, हम चूंकि अभी सिर्फ लर्निंग फेज पर हैं, हम इन लेंदी चीजों को अवॉइड करेंगे और हम लिखेंगे पर्सन, पर्सन डॉट
नेम, ठीक है, ये हमारा आ गया। और हमने सेमी कॉलन दे दिया। लाइक ये आपकी प्रॉपर्टी हमें वहां पर जो है, अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो एलिस नहीं होगा, वो बॉब होगा, क्योंकि हम इसे रिप्लेस कर चुके हैं बॉब से। तो अब देखें यहाँ पर बॉब आ गया, ठीक है। बॉब आ गया क्योंकि हमने पर्सन के नेम को, जो हमने न्यू मॉडिफिकेशन किए, उसको एक्सेस किया है। अब अगर हम इसी रिप्लेसमेंट के साथ हम तमाम को हम देखना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग, राउंड ब्रैकेट, देन पर्सन, पर्सन। अब यह हमें पूरे ऑब्जेक्ट का हमें दिखाएगा कि जो हमने मॉडिफिकेशन की है या जो कुछ भी हमने न्यू ऐड किया है, ये सब हमें बता देगा। ये देखिए, अब पहले जो हमने मॉडिफिकेशन बॉब की थी वो भी दिखा रहा है। एंड देन अब जो पूरे ऑब्जेक्ट को हमने देखना चाहा है, तो अब उस न्यू मॉडिफिकेशन के साथ नेम बॉब आ चुका है, एलिस को रिप्लेस हो गया है और बॉब आ चुका है। देन बाकी एज 34, जॉब टाइटल इंजीनियर, सब ये हमें एज इट इज दिखा रहा है। और जो मॉडिफिकेशन थी लाइक वो भी हमें अब न्यू ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट जो है वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। ये हम इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ भी अपने डाटा में कुछ हम रिप्लेस करना चाहें, मॉडिफाइड करना चाहें या ऐड भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये तो हमने मॉडिफिकेशन की बात कर दी। अब हम चलते हैं ऐड करने की तरफ। अगर हमें, जैसे कि आपने रिप्लेस कर दिया नेम एलिस को बॉब से, अब हमें कुछ ऐड करना है कुछ अलग से, तो हम करेंगे पर्सन, यानी इसी ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम, लाइक हमें पर्सन में, पर्सन ऑब्जेक्ट में हमें रिप्लेस करना है, तो पर्सन डॉट सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू कुछ भी आप मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, 60,000 फॉर एग्जाम्पल। और हमने जस्ट console dot log and then person, that's it। person object after adding salary, and now after adding salary person, यहाँ पर पूरे पर्सन का जो डाटा है वो आ रहा है। आफ्टर एडिंग सैलरी हमारे पर्सन का डाटा क्या होगा, ये चीज है। देन अब आप यहाँ पर देखें गाइस, यहाँ पर आ रहा है, अब हम देखते हैं यहाँ पर आ रहा है कि नेम बॉब, एज 34, जॉब टाइटल इंजीनियर एंड सैलरी 60,000। यानी ये आपका ऐड करके जो डाटा में आपने ऐड किया था, वो एडेड डाटा और मॉडिफाइड डाटा दोनों आपको जो है, आपको एक साथ जो है वो दे रहा है आपका अपडेटेड डाटा। यस। आओ, अब यहां पर मैं करूंगी तो ये अपडेटेड पर्सन डाटा इज, ना, अपडेटेड पर्सन डाटा आपके सामने आ गया।
पॉप 34 इंजीनियर सैलरी 60,000, ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये हमने आज पढ़ा अच्छी तरह से तमाम चीजें, वेरिएबल्स हमने उनको डिस्कवर किया, लेट वार कॉन्स्ट, किस तरह से कंसोल लॉग क्या होता है, और इसके बाद हमने अलर्ट किस तरह से हम अपने पेज में हम देख सकते हैं, ब्राउजर में अलर्ट को कैसे हम क्या पॉपअप हम किस तरह से ले सकते हैं। देन अब हमने इसके बाद हमने देखा प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, एंड उस प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बाद हमने देखा कि टाइप हमें अगर मालूम करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया वेरिएबल्स के थ्रू, राइट, एंड देन और हमने ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं आप जावास्क्रिप्ट में, और हम वेरिएबल लेट वेरिएबल के थ्रू ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन और डिफरेंट मॉडिफिकेशंस और एडिशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगले हम टॉपिक में हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह, और उसमें हम बात करेंगे लूप्स की इंशाल्लाह, लूप्स को लेके चलेंगे। ठीक है, फिर आगे फंक्शन एंड सो ऑन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू।